एक पारिवारिक महफिल में मेरे पापा अपने पिताजी यानी मेरे दादाजी के बारे में बातचीत करते हुए कह रहे थे कि अगर मेरे दादाजी की लाइफ के लास्ट के 2-3 महीने छोड़ दिए जाएं तो उनकी सेहत पूरी उम्र उनकी बहुत शानदार बनी रही। और ऐसा केवल उनके बारे में ही नहीं कहा जा सकता बल्कि उनकी पीढ़ी के बाकी लोगों के बारे में भी ये आसानी से कहा जा सकता है कि उनकी पूरी उम्र भर उनकी सेहतें सबकी शानदार ही थी। तो ये सुनकर मेरे चाचा जी बोले कि ये बात बिल्कुल सही है। मुझे अक्सर ये चीज सोच कर ये ख्याल आता है कि ना जाने उन लोगों के पास क्या जादू की छड़ी थी जिससे वो उम्र भर अपनी सेहत इतनी बढ़िया रख पाए, जबकि हमारी पीढ़ी में तो डायबिटीज, कार्डियक डिजीजेज और ना जाने कितनी तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, वो भी बहुत कम उम्र में ही खड़ी होने लगती हैं। तो इस पर मेरे पिता ने जवाब दिया कि इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि उनके टाइम में जो वातावरण था और जो भोजन था वो बहुत ही शुद्ध था। और आजकल देखो, आजकल हर चीज में तो जहर घुला हुआ है। तो क्या ये वातावरण की शुद्धि और भोजन का शुद्ध होना ही केवल उनकी सेहत का कारण है या फिर कोई और कारण है जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य इतना बढ़िया पूरी उम्र बना रहा है? यही जानने की कोशिश हम आज के इस वीडियो में करेंगे। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन के सिद्धांतों से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। आजकल के वातावरण और खाने में मौजूद जहर के बारे में मैं जब भी सुनता हूँ तो मुझे ना जाने क्यों विषकन्याओं की याद आ जाती है। विषकन्याओं का प्रयोग आज से हजारों साल पहले राजा लोग अपनी राजनीति में किया करते थे। किसी भी विषकन्या को बनाने के लिए वो एक छोटी बच्ची को अपने अधीन कर लेते थे और उसके बाद उसे जो है बहुत ही स्लो पोटेंसी का जहर देना शुरू किया जाता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे उस कन्या की उम्र बढ़ती थी तो उसके जहर की पोटेंसी यानी स्ट्रेंथ भी बढ़ाई जाती थी। और जैसे जैसे ये कन्या बड़ी होकर जब 15-16 साल की हो जाती थी तब उसमें इतना जहर हो जाता था कि वो किसी भी व्यक्ति को अगर नाखून भी मार दे तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट सुनने के बाद मेरे मन में हमेशा यही ख्याल आता है कि हमारी बॉडी कितनी शानदार मशीन है, ये डायरेक्टली दिया गया जहर भी पचाना सीख जाती है। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जब ये इनडायरेक्ट किस्म का जहर जो आजकल के वातावरण और खाने में मौजूद है वो क्या हमारी बॉडी पचाना नहीं सीख पाएगी? क्या आपको नहीं लगता कि हम अपनी बॉडी की एडेप्टेबिलिटी की क्षमता को कम करके आंक रहे हैं? इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अब तक पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे हमारा हौसला बना रहता है। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उस समय के स्वस्थ लोगों की स्वास्थ्य में उस समय के वातावरण की शुद्धि का कोई हाथ नहीं था, लेकिन सिर्फ यही एक अकेला कारण नहीं हो सकता है कि वो लोग इतने स्वस्थ थे। तो फिर और क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से उनको इतना अच्छा स्वास्थ्य मिला हुआ था? तो जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, इसकी वजह थी उन लोगों का आयुर्वेद का पालन करना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये कैसे संभव है? माना जा सकता है कि 8-10 लोगों को या कुछ और लोगों को भी आयुर्वेद के बारे में जानकारी हो सकती है, लेकिन सभी लोगों को आयुर्वेद की जानकारी थी, ये कैसे संभव हो सकता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी संभव है क्योंकि वो लोग प्रकृति को फॉलो करते थे, वो नेचर के मुताबिक चलते थे और उसी के मुताबिक अपने काम करते थे। इसी वजह से वो एक तरह से आयुर्वेद का पालन कर रहे थे, क्योंकि आयुर्वेद भी आपको नेचर को समझकर उसी के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। तो हमारे पूर्वज आयुर्वेद का पालन किस तरह से कर पाते थे, ये समझने के लिए हमें उनका डेली रूटीन समझना पड़ेगा। तो किसी भी व्यक्ति का उस समय का डेली रूटीन ये था कि सुबह वो व्यक्ति जो है वो जल्दी उठ जाता था, लगभग 4-4:30 बजे, और वो अपने नित्यक्रम से निवृत्त होकर फिर खेतों की ओर चला जाता था। चाय होने का तो कोई सवाल ही नहीं था, चाय पत्ती घर में होती ही नहीं थी। और दूसरी बात है, चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ता है और चूल्हा जलाने का टाइम और नहीं एनर्जी किसके पास है, तो इसलिए वो लोग सीधा खेत पे ही चले जाते थे अपना काम करने के लिए, और उनका खाना वहीं पर पहुंचाया जाता था जो कि लगभग 11-12 बजे के करीब होता था। और शाम को जब वो खेतों से घर आ जाते थे तो उसके बाद भी वो बहुत जल्दी अपना खाना खा लेते थे, जिसकी दो वजहें थी। एक वजह तो ये थी कि भाई उन्हें सुबह जल्दी उठना है और दोबारा से खेतों पर जाना है, इसके लिए उन्हें जल्दी सोना पड़ेगा, इसलिए उन्हें जल्दी खाना भी खाना चाहिए। दूसरी वजह ये थी कि ज्यादातर
लोगों के लिए लाइट का इंतजाम नहीं था, तो इस वजह से उन्हें यह भी डर था कि उनके भोजन में कोई ऐसी चीज ना गिर जाए जो खाने लायक ना हो। तो इस वजह से भी वो लोग जल्दी भोजन कर लेते थे। तो आइए अब समझते हैं कि आयुर्वेद इस डेली रूटीन के बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद में दिन में 2 बार भोजन के लिए कहा गया है, जिनमें से पहला भोजन जो है जब सुबह का कफज काल खत्म हो जाता है और दोपहर का पित्तज काल प्रारंभ होने वाला होता है, उस समय को बताया गया है कि उस समय में आपको भोजन करना चाहिए। और ये समय जो है लगभग 11 से 1 बजे सुबह का समय होता है। और इसी तरह से शाम को आयुर्वेद भोजन करने के लिए कहता है, और वो ये मानता है कि रात्रि का जो कफज काल है वो प्रारंभ होने से पहले पहले, यानी कि अर्ली जो नाइट शुरू होने वाली है, उसमें आपको भोजन अपना कर लेना चाहिए, जो कि लगभग 6 से 8 बजे का समय बैठता है। तो अगर इसको हम इस डेली रूटीन पर लागू करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बिल्कुल अक्षरशः आयुर्वेद का पालन कर रहे थे। इसके अलावा आयुर्वेद में ये भी कहा जाता है कि परिश्रम और मिताहार, ये दोनों चीजें इस पृथ्वी लोक पे अश्विनी कुमारों जैसी हैं। अश्विनी कुमार जो हैं वो देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। तो ये स्पष्ट है कि हमारे पूर्वज जो है वो खेतों में इतना परिश्रम करते थे और साथ ही दिन में वो किसी तरह का भी खाना नहीं खाते थे और दिन में केवल 2 बार ही भोजन करते थे। तो मिताहार वो करते थे, ये भी स्पष्ट है। तो इस तरह से वो पूरी तरह से आयुर्वेद का पालन कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य इतना शानदार था, इतना बढ़िया था। तो अब ये बात हम लोगों पर आ जाती है कि आजकल हम तो प्रकृति से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं और प्रकृति के नजदीक जाने के लिए ही हमें आयुर्वेद को आजकल सीखने और समझने की जरूरत है। तो फिर देर किस बात की है, कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना मत भूलिएगा, ताकि अगले के वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षण।